दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। एनजीओ के बारे में हम लोग ये जानना चाहते हैं। जो लोग एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने नया स्टार्ट किया है, उन लोगों में पेशेंस की कमी देखी जाती है। और यहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फंडिंग मिले। फंडिंग कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, किस तरह मिलेगी और किन किन चीज़ों की उनमें ज़रूरत होगी, ऐसे हम लोग 10 पॉइंट पे बात करेंगे, जहाँ पे जिन चीज़ों को पूरा करके आप सीएसआर फंडिंग ले सकते हो। मार्केट में जो लोग हैं आपके विश्वास पात्र, उन लोगों से फंडिंग मिल सकती है, आपको कंपनियों से फंडिंग मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट की साइड से फंडिंग मिल सकती है और आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको समझना ये ज़रूरी है कि आपके पास पेशेंस कितना है, आप किस टाइम तक उन चीज़ों को कर पाओगे। इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। और शुरुआती टाइम में जब आप एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो आप पे कोई विश्वास इतनी जल्दी से नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, इन 10 पॉइंट्स में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अब हम लोग बात करेंगे उन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। फिर आप उस पे काम करेंगे और ये आपके लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इन कामों को करेंगे और इन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो आपका एनजीओ सफल होगा, आपको फंडिंग मिलेगी और आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है क्लासीफाई योर डोनर। आपको अपने डोनर को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डोनर को जानेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन है, क्या है और वो आपको फंडिंग कर रहा है, उसके फंडिंग करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता होता है कि वो किस उद्देश्य से वो फंडिंग कर रहा है, तब आप अपनी तरफ से क्लियर होते हैं। और नए लोग इस तरह के, मतलब कई सारे लोग इस तरह से आपको मिलते हैं जो आपको फंड देंगे और वो अपना पीछे का उद्देश्य नहीं बताएंगे, आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे। उस टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी आप मतलब शुरुआत ही कर रहे हैं, उस टाइम में भी आप ऐसे केसेस में फंस सकते हो कि जहाँ पे लोग आपका मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक, नंबर 2 हम लोग बात करेंगे। नंबर 2, तो यहाँ पे आपको तैयार करना है उन लोगों की लिस्ट, चाहे वो 100 लोग हैं, 200 लोग हों, 500 लोग हों या 1000 लोग, जिन लोगों को आप जानते हो। आपके लिए वो लोग विश्वास पात्र होते हैं जिन लोगों को आप जानते हो। आपका विश्वास वहीं पे है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके आसपास हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके विश्वास में हैं। उन लोगों की जब आप लिस्ट बना लेते हो तब आप उनसे संपर्क करना स्टार्ट करो, आप उनसे बात करो। आपने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, आपको बेसिक्स किन चीज़ों की मतलब नीड है और वहाँ पे वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप छोटी छोटी फंडिंग के साथ स्टार्ट करो और ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप एक साथ बहुत बड़ी फंडिंग के बारे में मत सोचो। तो ये आपको प्रायोरिटी ध्यान रखनी है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे आप आते हैं कि आपकी अपनी पहचान। आपको अपनी पहचान वाले जो लोग हैं, सबसे फर्स्ट आप जब काम कर रहे हो मार्केट में, तो बहुत सारे लोग जिन पे भी आप काम करते हैं, जिस तरह का भी आप काम कर रहे होते हैं, एनजीओ के अलावा भी आप कुछ काम कर रहे होंगे, पर्सनली मतलब उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी जान पहचान वाले होंगे। फर्स्ट उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मतलब वो प्रायोरिटी डिसाइड करें और उस तरह से आप काम करें। उसके बाद हम लोग जो काम कर रहे हैं, नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। जो हम लोग काम करते हैं, अपने काम को शोकेस करना, प्रमोट करना। और यहाँ पे आपका जो वर्क है, जो एनजीओ के तहत होता है, वो गुड वर्क कैटेगरी में आता है।
आप अपने गुड वर्क को प्रमोट करो, आप लोगों को दिखाओ, आप उसका प्रमोशन करो, आप उस चीज़ को शोकेस करो। आपने जो डेटा आपके पास है, जो भी आप काम कर रहे हो, उस डेटा को आप जो है अपने पास सारा रिकॉर्ड के साथ में रखो। जो भी लोग आपके टच में आते हैं, आपसे बात करते हैं और आप लोगों को फंडिंग देने की बात करते हैं, वो फर्स्ट ये आपको ज़रूर चेक करेंगे कि आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं, किस तरह की सर्विस आप दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वो लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही आदमी को फंड कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को फंड कर रहे हैं। इस तरह से जो संस्था है आपकी, वो किन चीज़ों में काम करती है, वो सारा चेक कर सकता है कोई व्यक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ जो भी आपके पास डेटा होता है, उस चीज़ का एक रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखो, ये ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन, नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों के जो लोग आपको एक छोटा सा भी फंड का अमाउंट देते हैं। अगर नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, तो आपको करना ज़रूरी ये है कि आप अपने जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपको छोटा सा भी अमाउंट पे किया है, आप उसको थैंक्स करना कभी ना भूलें। आपको जब भी मौका मिले, आप उनको धन्यवाद दें, आप उनको अप्रिशिएट करें। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक भी मौका आपका छूटने ना पाए। जो आप जब भी इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको किसी ने कोई दान दिया है, आपके एनजीओ के हित में कोई काम करवाया है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उस व्यक्ति का थैंक्स आपको ज़रूर बोलना है, उस व्यक्ति का थैंक्स आपको करना है, आपको उसको अप्रिशिएट करना है। वो आपको सपोर्ट कर रहा है उस काम को करने के लिए, तो आप उसका थैंक्स करना ना भूलें। नंबर 6 पे आते हैं कि जो लोग, जब हम एक संस्था चलाते हैं, आपके यहाँ पे एक बंदा जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, या आपका अपना भी अच्छा हो सकता है, और आप उन लोग जगह पे जहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है, चाहे वो कोई एनजीओ हो पुराना, या मतलब कोई कंपनी हो, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, टाइम टू टाइम आप उन लोगों के लिए जो राइटिंग का काम करते हैं, आप उनके लिए लेटर्स लिखते हैं, आप उनके लिए थैंक्स लेटर्स लिखते हैं, आप उनके लिए मैसेजेस भेजते हैं, आप मेल भेजते हैं। तो जो भी कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, सो दैट कि वो लोग आपके द्वारा पहुंचाए गए मैसेज को अच्छे से समझें और उस चीज़ का सही मतलब वो लोग निकालें और आपको पॉजिटिव वे में लें। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ पे हम लोग अपने उन लोगों को छोड़ देते हैं जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी है कि जब भी हमें मौका मिले, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जो भी राइटिंग लिख रहे हैं, कि जो भी नोट्स लिख रहे हैं या किसी के लिए लेटर भेज रहे हैं, उसमें एक अच्छा सा कम्युनिकेशन, अच्छा सा मैसेज लोगों को देना है। नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो नंबर 7 में आता है जहाँ पे एनजीओ डोनर और सीएसआर कंपनी की बात हम लोग कर रहे हैं। आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की संस्था, गवर्नमेंट की बनाई हुई है। अगर हम बात करें तो ये है csrexchange.government.in gov.in। मैं एक बार ही रिपीट कर देता हूँ, csrexchange.gov.in, जहाँ पे दोनों लोगों का, आपके एनजीओ का और जो कंपनी सीएसआर सर्विस में आपको दे रही है, सीएसआर फंडिंग कर रही है, उन दोनों का वहाँ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जब आप इस तरह से चीज़ों को करते हैं, मैक्सिमम सर्टिफिकेट आपको लेना ज़रूरी है कि आपके
जो रजिस्ट्रेशन है वो होना ज़रूरी है आपके पास। मतलब जो जिस कंपनी से ले रहे हैं उनका, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फंडिंग नहीं हो सकती, फंडिंग हो सकती है। आपके अपने रिलेशन के बिहाफ पे आपका फंडिंग पॉसिबल है, आपके अच्छे रिलेशन है किसी कंपनी के साथ में, वहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है। सीएसआर फंडिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। लेकिन आप अगर अपने पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो आपको इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी कंपनी जो बड़ी फंडिंग के लिए आपको देख रही है, जो आपको बड़ी फंडिंग देना चाहती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहती है, वो लोग ये देखेंगे कि आपके पास में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। वो आपका ट्रस्ट डेवलप करते हैं सोसाइटी, मार्केट्स में, गवर्नमेंट के साथ में, कंपनियों के साथ में, वो आपका ट्रस्ट डेवलप करते हैं। ये आपको देखना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके पास में, सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो प्रायोरिटी है वो आपको देखना ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 8 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे। नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंस रख सकता है, बट मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। हम लोग आपको उसमें छोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर संस्था का मैं नाम नहीं लूँगा। ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं, जिनको आप गूगल पे सर्च करके किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं डोनेशन के बारे में। तो आपके लिए हो सकता है कि वहाँ से फंडिंग हो, और बहुत सारे लोग उन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फंडिंग ले रहे हैं और वहाँ से उनका अपना काम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 9, सभी वैलिड रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे अब क्रेडिबिलिटी बनती है, वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम जब भी किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं या हम बात कर रहे हैं किसी सीएसआर फंडिंग की, आपके पास में सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब इन वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे आप जाएंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो आप डेटा लेके जाते हैं किसी के पास में और वो ऑथोराइज डेटा होता है, तब आपके लिए कोई भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता और फंडिंग में आपके लिए प्लस पॉइंट बनते हैं। जहाँ पे अगर हम वैलिड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जिसमें कि जैसे CSRI रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में FCRA रजिस्ट्रेशन होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, जहाँ आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद दर्पण NGO के तहत दर्पण का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। दर्पण NGO रजिस्ट्रेशन एक संस्था है जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 12AV ADG का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे आप 12AV और ADG का रजिस्ट्रेशन आपके पास होता है। इन इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप किसी के पास जाते हैं तो आपका विश्वास बनता है, आप अपनी बात को अच्छे से रखवाओगे। आपकी फ़ाइल, आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जब आप किसी कंपनी के साथ प्रेजेंट करोगे तो आपके पास प्लस पॉइंट बनेगा कि वो लोग आपको फंडिंग देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वो आपको ये देखेंगे कि मतलब ये संस्था जो है वो सिस्टम से काम कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है और गवर्नमेंट के दायरे में रह के चीज़ों को फुलफिल करती है। नंबर हम 10 की बात करें तो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एनजीओ ऑडिट्स जो होते हैं, उन ऑडिट्स में आपका एनुअल जो डेटा रहता है, जहाँ जो स्टेटमेंट रहते हैं, जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, तब आप
किसी भी कंपनी के लिए जब भी कोई फंडिंग देने की बात कर रही होती है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई फंडिंग देने के लिए या कोई प्रोजेक्ट देने की बात करती है, या आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं कोई फंडिंग के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि आपने किन किन चीज़ों पे काम किया, किस तरह से काम किया। आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका बताता है कि आपका मैक्सिमम पैसा किन चीज़ों पे आप खर्च कर रहे हो। जो भी आपके पास ऑलरेडी फंड आया है, आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। क्या आपने अपने जो ट्रस्टी हैं उनकी सैलरी के लिए मैक्सिमम अमाउंट का खर्च किया है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 60-70% जो अमाउंट है, फंडिंग का जो अमाउंट 60-70% आपने किसी ट्रस्टी को सैलरी में दे दिया, एक मोटा अमाउंट आपने सैलरी में दे दिया। आपका 30%, 25% या 40% जो है आप ट्रस्ट के कामों में खर्च कर रहे हो, आप अपने एनजीओ के काम के लिए खर्च कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम सैलरी आप अपने ट्रस्टी को दें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप अपने एनजीओ के कामों में लगाएं। आप उन चीज़ों पे काम करें जो बेसिक नीड्स हैं, कि पैसे को सैलरी में कम से कम करके रखें, ताकि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप मदद कर पाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट या कोई भी कंपनी इन सब चीज़ों को चेक करेगी एक बार, तो वो देखेगी कि आपके प्लस पॉइंट क्या बन रहे हैं, आपके माइनस पॉइंट क्या बन रहे हैं। और प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपके यही रहते हैं कि आपने मैक्सिमम पैसा किस चीज़ पे खर्च किया है। क्या आपने मतलब एनजीओ सर्विसेज के लिए जो पैसा है वो खर्च किया है, आपके सैलरीज में ज़्यादा पैसा गया है, मतलब जो ट्रस्टीज़ वगैरह हैं उन लोगों की सैलरी में ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी। और किसी भी सरकारी काम के लिए कोई भी बंदा आपको बोलता है कि हम आपको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, आपके लिए किसी तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 3 साल का टाइम, आप गवर्नमेंट से जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उसमें मिनिमम 3 साल का टाइम आपको चाहिए होगा। आपका रजिस्ट्रेशन 3 साल पुराना होना चाहिए। आपके एनजीओ के 3 साल तक आपने काम कर रखे हो अपने एनजीओ के अंदर, तब आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है। फंडिंग आपको कभी भी मिल सकती है। आपका 2 महीने पुराना भी रजिस्ट्रेशन है, आपको फंडिंग मिल रही है, कोई सीएसआर फंडिंग मिल रही है या मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन से फंडिंग मिल रही है, तो कोई इशू नहीं है उसमें, और वो लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको फंडिंग मिल सकती है, कोई भी आपको फंडिंग दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जो डोनर्स हैं उन लोगों को जो भी अमाउंट उन्होंने दिया, आपको टाइमली उसकी रिसिप्ट उनको देनी है। आपको जो आपको अपने टाइमली टैक्सेस पे करने हैं, सो दैट उनको उसका बेनिफिट मिल सके। जो भी कंपनी आपको फंड देती है, आपको उसकी रिसिप्ट प्रोवाइड करवानी है, आपको टाइमली अपने टैक्सेस पे करने हैं और उस कंपनी को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो आप इन पॉइंट्स पे काम करेंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली बात है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनती है, लोगों का विश्वास आप पे ऊपर बनता है, आपका एनजीओ ग्रो करेगा इन चीज़ों पे काम करके, और आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन हुआ, वो वेट करने लग जाते हैं कि हमको कहीं से फंडिंग मिले, परेशान होते हैं फंडिंग के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आप अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखो, आप लोगों से मिलना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और ये डेफिनेटली होगा। बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, उसके बाद गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपको ये ध्यान रखना है
कि जब आप इन चीज़ों पे सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हो तो आपको फ़ंड देने से कोई नहीं कतराता। और बहुत सारी कंपनियां हैं, जब आप कंपनियों में बात करोगे आपको पता लगेगा कि CSR फंडिंग करने के लिए कंपनियां पीछे नहीं हटती हैं। ये दोस्तों, मैं इसी के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, आपका NGO तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है। धन्यवाद।